कैसे हैं आप सभी? अभी अभी मैं स्कूल से आई हूँ और स्कूल से आके जस्ट अभी बैठी हूँ मैं और अपने साथ लेके आई हूँ ये चावल, जो कि मैं आज लंच में लेके गई थी स्कूल, तो वो थोड़ा और बच गया था। वही अभी मैं खाऊंगी और अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। साइकिल चला के आने में ना तो गर्मी भी बहुत लगती है। मैं आके नहा भी लेती हूँ, मैं फ्रेश हो जाती हूँ बिल्कुल नहाने के बाद। और अब ना शरीर इतना ठंडा हो गया ना कि अभी बस सो और नींद आ जाएगी। तो अभी मैं खाती हूँ और फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। 2 hours later. तो गाइस, अभी मैं बर्तन धो रही हूँ अपने, जितने भी स्कूल लेके गई थी, टिफिन वगैरह जो थे वो सारे अब धो धो के रख रही हूँ। और मनी प्लांट में ना पानी देना भूल जाती हूँ मैं, मतलब। और ऐसे भी गर्मी हो गई है तो पानी ऐसे भी पीने, क्या बोल रही हूँ, ऐसे भी मैं, मतलब इसका पानी देखो, कल परसों ही डाली थी इसमें मैं, और आज फिर से। और इधर हो रही है कल की सब्जी गरम, जो कल बनी थी वो आज तक भी खत्म नहीं हुई, तो ये अब गरम हो गई। तो हमारे घर में ना कोई भी चीज फेंकी नहीं जाती है, वेस्ट नहीं जाती। जो भी रह जाती है वो खाते ही है हमसे, कल की पुरानी हो। हम क्या करते हैं, जैसे कि चावल होता है ना, वो अगर बच जाता है तो हम अगली सुबह खा लेते हैं। और अगर और बचे तो कई बार तो ऐसे भी होता है कि 3 3 दिन का बासी चावल खाते हैं, क्योंकि उसमें हम पानी डाल के रखते हैं तो वो खराब नहीं होता। और जैसे उड़ीसा में बोलते हैं पखाल भात, तो वो भी हम उसको समझ के मतलब कि खाते हैं। तो हम उसमें चावल में पानी डाल देते हैं ताकि वो खराब ना हो। जैसे अभी कल एकादशी है और आज चावल ज्यादा बन गई, तो हम एकादशी को अन्न नहीं खाते, तो उसमें हम पानी डाल के रख देते हैं चावल में। उसके अगले दिन फिर वही चावल खाते हैं। तो कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाता, क्योंकि कमाने में जो मेहनत होती है ना उस अन्न को कमाने में, इसलिए वो फेंकने में नहीं जाता है। मेरी मम्मी तो जैसे जहाँ काम करती है वहां भी सब्जियां जब बच जाती है तो वो लेके आ जाती है, वो फेंकती नहीं है। वो सारे फिर हम वो भी खाते हैं, एक एक दिन, दो दो दिन, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। ऐसे तो सब्जियां ज्यादा दिन रहती नहीं है गर्मियों में, ठंडियों में तो फिर भी वो सब्जियां रह जाती है, उनको गर्म कर करके रख सकते हैं। कई लोग कहेंगे कि नहीं खानी चाहिए बासी सब्जी, ये सब्जी, बासी चीजें, लेकिन तब तुम कर सकते हो जब तुम्हारे पास हो सब कुछ। देखो, इसमें ना मम्मी ने नीलकंठ के बीज डाले थे, तो ये अब उग गए। और इसमें ना तुलसी पत्ता बेचारा सूख गया फिर से। और इसमें पता नहीं मम्मी क्या डाली थी, लौकी का या कद्दू का बीज, मुझे याद नहीं, लेकिन ये भी अब उग रहे। इधर एक दो, ये तीन, चार, पाँच, छ, सात, हाँ, ये दो, सात, आठ, तो बहुत सारे उग रहे। अब मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं ऐसे ही खाली बैठी रहूंगी। फिजिक्स, मैं नीचे आके बैठ गई। पता है, मैं घर के अंदर रहती हूँ ना, मैं घर
पे रहती हूँ ज्यादातर, तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं है जितनी बाकी लोगों को है। मैं क्या करूँ, मुझे बाहर जाके किसी से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। मैं बस घर में बैठे लेटे सोए पूरा दिन बिता सकती हूँ, पूरा दिन के पूरे हफ्ते बिता सकती हूँ, पूरे महीने में ऐसे ही बिताती हूँ। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे ना अकेली रहने में कोई डर भी नहीं लगता। मैं अकेले रह सकती हूँ एकदम आराम से, अपनी जिंदगी में भी अकेले रह सकती हूँ। लोगों को चाहिए होते 10-10 11-11 फ्रेंड, मुझे एक ही कम हो लेकिन अच्छे हो, अच्छे दोस्त चाहिए। भीड़ नहीं चाहिए कि बहुत ही दोस्त हो। वो तो मेरी पता नहीं कैसे किस्मत जाग गई या क्या हुआ, एक ही साथ मेरे स्कूल में मेरी 5 फ्रेंड बनी। अब 5 में से सिर्फ 2 ही है, और कुल मिला के हम अब 3 है, बाकी चले गए। हम 6 जने का ग्रुप था। तो 5 मेरे दोस्त बने थे, तो मुझे मिला के हमारा 6 जने का ग्रुप बना। और 6 में से अब बस हम 3 ही है, और बाकी 3 चले गए। 10th के बाद सब अलग हो गए। तो मुझे ऐसा है ना कि मेरे को ज्यादा दोस्त भी अच्छे नहीं लगते। क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी मैटर नहीं करता। हमारी वाइब सबकी एक जैसी है, मैच करती है, वाइब मैच करती है, इसीलिए हम सब दोस्त हैं। हम मुझे अब पता चल रहा है कि मेरी मम्मी के अलावा मेरा ब्लॉग कोई और देखता क्यों नहीं है। एक ही इंसान को कौन देखे बार बार, और जो बस कोई, अभी मैं स्कूल जा रही हूँ, अब मैं स्कूल से घर आ गई हूँ, और अब मैं ये कर रही हूँ। मेरा 365 दिन एक ही चलता है, कुछ अलग नहीं, कुछ जिंदगी में अलग नहीं। मैं रोज यही है मेरा दिनचर्या। मैं तो पहली बार कोई चीज ऐसे कैमरे के सामने या फोन के सामने मैं ऐसे बोल रही हूँ। नहीं तो मेरी तो वो भी हिम्मत नहीं होती मेरे पास, अगर कोई सामने खड़े हो जाए ना इंसान, तो मैं नहीं बोल पाती उनसे। मैं तो रिश्तेदारों से भी बात कम करती हूँ, मतलब मैं बात ही नहीं करती। कोई ऐसे होते ना, मैं नमस्ते ये वो कुछ नहीं, बस कोई रिश्तेदार आके बोले तो मैं तो बिल्कुल शांत, फ्रीज हो चुकी हूँ मैं पूरा। तो लोगों को क्या लगता है ना कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा घमंड है, बट मेरे अंदर घमंड नहीं है, मैं ऐसी हूँ कि मुझसे नहीं बोला जाता। मैं इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ एक। और दोस्त पता नहीं, मुझे, मैं सच बता रही हूँ, मुझे किस्मत से मिल गए। उन लोगों ने मुझसे बात की, मुझे भी बात करके मजा आया, तो वो दोस्त बन गए। नहीं तो मेरे दोस्त भी नहीं होते, मेरे दोस्त भी नहीं बन पाते। अंदर जाती हूँ, बैठे बैठे बोर हूँ। और अब अंदर जाके भी क्या करूंगी, कुछ नहीं। मैं मम्मी को बोली थी कि आइसक्रीम लेके आना, पता नहीं मम्मी लेके आएगी कोई नहीं। ये तो आइसक्रीम खा के भी कुछ टाइम का टाइम टाइम नहीं। और एक चीज कि मेरे पास करने के लिए बहुत वक्त है, क्योंकि रोज पढ़ाई होती है और रोज का रोज होमवर्क मिलता है। और मेरे तो यूनिट फर्स्ट भी आ रहे, लेकिन इतना आलस, मतलब बहुत दिनों बाद में याद करने के लिए बैठी थी कल, मुझे कोई चीज याद ही नहीं हो रही, लिटरली। मुझे तो कभी कभार शक होता है कि मैं 10th कैसे पास कर ली, खुद के ऊपर ही डाउट होता है कि 10th में तो पूरी 10th में रोई हूँ कि पढ़ाई नहीं हो रही। मैंने बिना
ट्यूशन के 10th की है भाई, 10th पास की हूँ मैं बिना ट्यूशन के। A few moments later. तो गाइस, अभी आप देख रहे होंगे कि ऐसे ट्रांजेक्शन कैसे हुआ कपड़ों का। तो मैं बताऊं, मैं अभी एक रील बना के आई हूँ इंस्टा पे, पसीने में हो गई हूँ, किचन में बना रही थी ना इसलिए, किचन में फैन नहीं लगा हुआ है, और फाइनली मुझे आइसक्रीम मिल गई है। फाइनली ये मेरी रील बनाने की जीत है गाइस। थैंक यू इस अवार्ड के लिए, थैंक यू। मैं डिजर्व करती थी, इतनी गर्मी में रील बनाने के बाद मैं ये डिजर्व करती थी। तो मैं अभी इसे खाती हूँ जल्दी से, नहीं तो ये पिघल जाएगा। ओके, तो आज का वीडियो बस यही था, फिर मैं मिलती हूँ आपसे कल। तब तक के लिए बाय बाय, और कल के वीडियो के जरूर देखना, ठीक है। छोड़ के मत चलना, बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग हो गई है। ओके बाय।